दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। आप सबको पता है दोस्तों कि हर 5 में से 1 या 2 आदमी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विरोध में खड़ा रहता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अज्ञानता। जो आज तक हम कथावाचकों से सुनते आए कि वे रामकृष्ण ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है, उनके कोई माता पिता नहीं है ना। अच्छा, रामकृष्ण जी तो विष्णु जी का अवतार है भाई, उनके तो माता पिता है, सभी जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात आ जाती है तो सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि भाई इनके कोई माता पिता नहीं है, स्वयं ही परमात्मा है। ठीक। फिर हम ये बात भी सुनते हैं कि भाई जो पूरी सृष्टि का जो रचनहार है वो एक ही परमात्मा है। फिर जब हम कथावाचकों से या धर्मगुरु से पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई आप तो कहते हो परमात्मा एक ही है, फिर ये तो 3 है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर कहते हैं कि भाई ये तीनों एक ही है। भाई कार्य संभालने के लिए इन्होंने अलग अलग रूप बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण से ये प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको 3 कार्य मिले हुए हैं, सृष्टि, पालन और संहार का। और ये ब्रह्म की सत्ता में कार्य करते हैं, यानी जो ब्रह्म है, यानी ज्योत निरंजन काल भी जिसे कहते हैं, जिसने गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं को काल भी कहा है, तो वो इन सब का पिता है। और देवी दुर्गा जिनसे ये उत्पन्न हुई है, क्योंकि देवी दुर्गा को जो है जगत जननी भी कहते हैं, त्रिदेव जननी भी कहते हैं, तो देवी दुर्गा जो है इन तीनों की माता है। लेकिन आज तक लोग यही कंफर्म नहीं कर पाए कि भाई जो शिव की पत्नी है वो पार्वती है या देवी दुर्गा है। अक्सर आपने देखा भी होगा, बहुत से ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो भी आती है जो लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से पूछते हैं कि भाई शिव की जो पत्नी है वो कौन है, तो कोई दुर्गा नाम लेता है, कोई पार्वती नाम लेता है। तो यहीं से पता लगता है दोस्तों कि लोगों को अपने धर्म ग्रंथों को ना तो पढ़ने का टाइम है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्णायक ज्ञान 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण से प्रमाणित करके बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये इस लोक के 3 विभाग के मंत्री है, यानी स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। इन तीनों विभागों में एक एक विभाग के मंत्री, यानी रजगुण, सतगुण और तमगुण के। और इन सबकी जो पत्नियां हैं वो सावित्री, पार्वती जी और लक्ष्मी जी है ब्रह्मा विष्णु महेश की। और जो देवी दुर्गा है वो इनकी माता है। और काल ब्रह्म, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं, जिसको ये लोग आज तक निराकार बताते आए थे, वो इन सबका पिता है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ये सच्चाई बताने वाले एक लौते संत पूरी पृथ्वी पर, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जिनमें कथावाचक भी है, धर्मगुरु भी है और भी अन्य लोग हैं, वो आज तक एक ही बात को, सुनी सुनाई बात को लोगों तक परोसते आए। लोग हो गए कंफ्यूज कि किसकी माने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई, अभी भी जो लोग हैं, जो समझदार है, जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित है, अभी भी वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुन तो लेते हैं, लेकिन आधी अधूरी बातें, और आधी अधूरी बातें सुनकर भी उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपने सदग्रंथों को उठा के पढ़ सके और मिलान कर सके। और जो लोग मिलान कर लेते हैं सदग्रंथों को, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर अपने सदग्रंथों से जो मिलान कर लेते हैं, उसके बाद वो रह नहीं पाते संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए बिना। उसके बावजूद भी ये बातें कही जाती है कि भाई जो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ लेता है, उनका आश्रम में चला जाता है, वो उन्हीं का हो जाता है। वो उनका इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं, सच्चाई का उनको पता लग जाता है कि जो बातें संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों में बता रहे हैं, वो अपनी पुस्तकों में बता रहे हैं, वो शास्त्रों में मैच कर रही है। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं कन्फर्म करते, वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये कारण है कि आज 5 लोग में से 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विरोध में है। तो उन सभी भाइयों को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आप विरोध ना करके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे। संत रामपाल जी महाराज जी किसी के विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल धर्मों में जो पाखंड फैला हुआ है उनके विरोधी है, ना वो किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी है, ना ही वो किसी धर्म, मजहब और पंथ के विरोधी है। वो सिर्फ उन मजहब, धर्म, पंथों में जो पाखंड फैला हुआ है ना, उसका विरोध करते हैं और प्रमाण सहित ज्ञान देते हैं। जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अवश्य सुने, सतग्रंथों से मिलान करे। आपको समझ में ज्ञान अगर आए तो आप नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण करवाए। नहीं आता है तो जो आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती वाला काम है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा संविधान भी जो है मौलिक अधिकार देता है कि भाई जो चीज हमें पसंद है वो हम कर सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं पसंद। जैसे आपको किसी का भी कोई ज्ञान समझ में आए या किसी की आप विचारधारा से प्रभावित हो तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इसको भी हम एक राजनीतिक तौर पे खड़ा कर देते हैं कि भाई ये तो धर्म बदलवा रहे। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी कोई धर्म नहीं बदलवा रहे। संत रामपाल जी महाराज जी आज भी सनातन भक्ति प्रदान कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र है, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम दीक्षा में जो 12 मंत्र देते हैं वो वास्तविक सनातन भक्ति का मंत्र है। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे शास्त्रों में किन मंत्रों का जाप करने के लिए बताया गया है। देखिए विस्तार से। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। और लोगों में एक धारणा और आ गई कि भाई अब चौथा नाम भी देने लगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी क्लियर करते हैं कि वो चौथा नाम कोई नाम नहीं है। आपकी भक्ति को ये और दृढ़ता से मजबूत बनाने के लिए वो सार शब्द होता है। ठीक है, तो सही जानकारी ले और सच्चे ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण करवाए। धन्यवाद।